हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल फाइल के। इसमें हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट है, तो हम देखते हैं अपना पहला एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन प्लैंक कांस्टेंट बाय वैक्यूम टाइप फोटो सेल विथ 3 फिल्टर। सेकंड नंबर है टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस, हम वाई से डिनोट करते हैं, फॉर अ मेटल रॉड बाय न्यूटन्स रिंग मेथड। न्यूटन्स रिंग आप लोग बीएससी में पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। थर्ड नंबर आता है टू स्टडी एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इसमें से क्या करना है, कुछ है इसमें 4 है टॉपिक जिसमें हमें वेरीफाई करना है। और नॉर फंक्शन, एंड एंड नन फंक्शन, नॉट फंक्शन, क्योंकि हम लोग गेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इस ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। स्पेशली हमारा जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है ये आपका तैयार करना बेहद ज़रूरी है, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड जो है कि आप बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फॉर करेंट अंडर द रिवर्स बायस एंड टेम्परेचर, तो पीएन जंक्शन में आप 2 टाइप के बायस पढ़े थे, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। तो अब इसमें जो हमें करने हैं पीएन जंक्शन डायोड फॉर करेंट अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जो करेंट फ्लो करता है वो है उसका टेम्परेचर, ठीक है। और बी नंबर जो है नेक्स्ट, इसमें 4 में 2 पार्ट है। तो बी नंबर जो है कि अ जंक्शन डायोड एबीसी पावर सप्लाई, अ स्मॉल हीट, सेंट्रल ओन टेम्परेचर, ओके। तो हमारे जो 4 एक्सपेरिमेंट है वो ये कनेक्ट। तो अब हम देखते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, प्लैंक कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, टू डिटरमाइन प्लैंक कांस्टेंट बाय वैक्यूम टाइप फोटो सेल विथ 3 फिल्टर। अब इसके बाद अब इसके लिए हमें क्या है कि जो ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं वो क्या है कि एक बोर्ड चाहिए जो कि डीसी पावर सप्लाई का हो, और 2 डिजिटल पैनोमीटर लाइट चाहिए, ठीक है। लाइट सोर्स, वैक्यूम टाइप फोटो सेल और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्ड फिल्टर चाहिए, ठीक है। और इसका जो हमें फार्मूला है वो हमें फार्मूला क्या है, फार्मूला द प्लैंक कांस्टेंट बाय द वैक्यूम टाइप फोटो सेल इज गिवन बाय H इक्वल टू E ब्रैकेट VS2 माइनस VS1। उसके बाद जो है कि हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 बाई सी, स्पीड ऑफ लाइट शो करता है सी, तो बाई सी लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। अब क्या क्या है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज शो करता है, VS1 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है L1, और दूसरे इन पे क्या है L2, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ L2, जो कि हमारा VS2 शो करता है। और C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड VS3 स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ लेमडा 3 से जो शो करते हैं। अब इसकी जो थियरी है हमारा, अब स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक हाइपोथेसिस द लाइट इज कनेक्टेड टू द टीनी बैंडलेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड ऑफ फोटोन। फोटोन का है द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बीइंग h3, वेयर nu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें h जो है कि वो शो करता है, ठीक। फोटोन बीइंग जो हमारा वो h न्यू है, जिसमें से v न्यू जो है फ्रीक्वेंसी शो करता है और h जो है कि प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और गिवन इज सोर्स, एक सोर्स जहाँ से हमें लाइट ऑब्जर्व होती है, एनर्जी मिलता है, और ऑब्जर्व एनर्जी इन यूनिटी विच करेक्टली इक्वल टू h न्यू, वेयर अ फोटोन विथ sufficient energy strikes on electrons of photosynthesis metal, मतलब जहाँ से जिस मेटल से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, a part of its energy known as work function, जिसे हमें W0 से शो करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है कि आगे इसके बाद हमारा ये फिगर है जिसमें हम ऊपर देख सकते हैं कि वैक्यूम टाइप फोटो सेल लगा हुआ है। अब ये डेल PM है और एक और जो डेल PM 2
बैटरी लगी हुई है -+0.1, तो इसमें हमें DC सप्लाई करना है। अब इसका करंट बोर्ड जो हमारा यहीं पे है, ठीक है। सर्किट डायग्राम ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वैक्यूम टाइप फोटोसेल, तो ये हमारा जो है कि सर्किट डायग्राम है फोटोसेल का, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि द वर्क फंक्शन रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। फार्मूला जो हमारा है वो h nu = W0 + 1/2 mv² है। अब इसी में जो हमें कि दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 1/2 mv² = अब इसी को जो इक्वेशन फर्स्ट है उसी को सॉल्व कर दिया हम, W0 को साइड लेके गए तो h nu - W0 होगा। फॉर द रेफरी इफ V0 इज द लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, अब V0 जो है हमारा न्यू जो था वो तो हमारा फ्रिक्वेंसी शो करता था, अब ये जो न्यू नॉट है वो क्या है कि लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। तो जब बहुत कम छूट जाएगा तो मेरा क्या मिलेगा, h nu नॉट इज इक्वल टू W0। इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में पुटअप कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 mv², डिवाइड करेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें शो करेंगे कि VS और W0 EVS हमारा क्या है, कितना आया हुआ है। फ्रॉम द यूजिंग डिफरेंट फिल्टर्स वी कैन कैलकुलेट h बाई फॉलोइंग रिलेशन, और h हमारे क्या था, प्लैंक कांस्टेंट, तो h की हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, VS2 - VS1 C λ1 - λ2। अब इसको अब पूरा जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड फिल्टर λ1 की वैल्यू, फिर λ2 की वैल्यू, ग्रीन फिल्टर और ब्लू फिल्टर, तो 3 फिल्टर पेपर लिया हुआ था। उसके बाद हमारा जो E है इलेक्ट्रॉन चार्ज, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो चेंज होती नहीं है, वो तो उतनी ही रहेगी। अब देखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर और रेड फिल्टर तीनों की हमारी क्या है, वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। वोल्टमीटर MB, माइक्रोमीटर μA, वोल्टमीटर MB, माइक्रोमीटर μA, सबका दोनों में हमें दिखा है, वोल्टमीटर और माइक्रोमीटर तीनों फिल्टर में हमें शो कर रहा है। अब हम देखते हैं तीनों में हमें क्या क्या मिलता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन फिल्टर VS2 = 0.970 टोटल आता है, एंड VS3 आता है 1.536 MB आता है, एंड लास्ट में VS1 जो आता है 0.615 MB आता है। और रिजल्ट में क्या मिलता है कि जो प्लैंक कांस्टेंट h है वो सबके लिए आता है, मतलब h1 + h2 + h3/3। जो मीन फाइंड करते हैं कि टोटल ऐड करते हैं, फिर जितना नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है वो रिजल्ट आता है। एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट में फाइंड करें तो प्लैंक कांस्टेंट हमारा क्या आता है, h, और h की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, h1 + h2 + h3/3 से। ओके, तो आप इसके आगे का जो ये तो फर्स्ट अभी एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आसानी से